हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक एडम मूवी की कहानी देखेंगे। सभी को बेसब्री से इंतजार था और यह 2022 की सबसे शानदार फिल्म होने जा रही है। आपको ब्लैक एडम की पूरी कहानी पता चल जाएगी, तो कृपया वीडियो देखें। फिल्म एक प्राचीन शहर के दृश्य से शुरू होती है जिसे कंदक के नाम से जाना जाता है, जहां राजा एक बहुत ही क्रूर आदमी है और उसने अपने देश के अधिकांश लोगों को दास बना लिया है। यहाँ हम ब्लैक एडम से मिलवाते हैं जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है और बाकी लोगों की तरह वह भी उस राजा का गुलाम है। वो अपने परिवार को गुलामी के इस जीवन से मुक्त करना चाहता है, जिसके लिए वो राजा के खिलाफ विद्रोह करता है। अब ब्लैक एडम के बेटे को देवताओं से कुछ शक्तियाँ मिली, जिसे वो अपने जीवन को बचाने के लिए एक जादू के माध्यम से अपने पिता को हस्तांतरित करता है। लेकिन वो खुद को बचाने में विफल रहता है और उसकी माँ और राजा के आदमियों ने उसे ब्लैक एडम के सामने मार डाला। यह ब्लैक एडम को गुस्से से पागल कर देता है और उसकी नई नई शक्तियाँ नगर में बहुत विनाश का कारण बनती हैं। लेकिन राजा के आदमी किसी तरह उसे नियंत्रित कर लेते हैं और ब्लैक एडम एक मकबरे में कैद हो जाता है। अगला दृश्य भविष्य में हजारों साल का है, जहाँ ब्लैक एडम अब एक मिथक बन चुका है और लोग उन्हें लेजेंड मानते हैं। आगे हम देखते हैं एड्रियाना नाम की एक महिला जो लंबे समय से इस गुफा की खोज कर रही थी और अंत में वो इसे खोजने में सक्षम है। वे उसे जगाना चाहते थे, लेकिन तभी इंटरगैंग नाम के खलनायकों का एक समूह आता है, जिसका नेता ऐसा लगता है कि काले आदम में भी दिलचस्पी है। एड्रियाना यहाँ शाज़म के शब्द का उपयोग करती है, जो ब्लैक एडम को तुरंत पुनर्जीवित करता है और वो एक एक करके इंटरगैंग को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपनी बिजली की शक्ति से एक आदमी को जिंदा जला देता है और इससे डरे हुए दूसरे जवानों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्लैक एडम एक गोली पकड़ता है और कहता है कि आपका जादू बहुत कमजोर है। तभी वो अचानक हवा में उड़ने लगता है और सैनिकों को पता चलता है कि गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। आगे हम आदम और सैनिकों के बीच लड़ाई का सामना करते हैं, जहां वो उन सभी को जल्दी से मार डालता है और फिर गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर वो इंटरगैंग के अन्य सैनिकों को देखता है जो उसे रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर के साथ आए हैं, लेकिन ब्लैक एडम जल्दी से उनके हेलीकॉप्टर को विघटित कर देता है। फिर 2 फाइटर जेट आते हैं जो उसे जमीन पर उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन्हें भी क्रैश कर देता है। एड्रियाना अपने बेटे और अपने भाई के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि ब्लैक एडम उसकी कार के सामने खड़ा है। उसी क्षण इंटरगैंग के सदस्यों ने उस पर एक इथेरियम मिसाइल से हमला किया, जिसे ब्लैक एडम अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्लैक एडम को बेहोश कर दिया। वास्तव में प्राचीन राजा अपने दासों का उपयोग करके इस तत्व का खनन करते थे, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी था, और सबक का ताज भी इसी तत्व से बना है। तो अब एड्रियाना बेहोश ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है और वह और उसका परिवार उसकी देखभाल करने लगते हैं। होश में आने पर ब्लैक एडम अपने सामने एक सुपरमैन पोस्टर देखता है और गुस्से में उसे नष्ट कर देता है। इस तथ्य का एक संदर्भ है कि वह सुपरमैन के बदले अहंकार काल एल से नफरत करता है। यहीं पर हम एड्रियाना के बेटे को ब्लैक एडम की शक्तियों को देखते हुए देखते हैं और साथ ही उनकी एक सूची बना रहे हैं। एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि आपको अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है ताकि लोग आपको हीरो समझें, लेकिन ब्लैक एडम जवाब देता है कि मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया हूँ। फिर वह शहर में अपनी एक मूर्ति देखता है जहाँ एड्रियाना का पुत्र भी उसका पीछा कर रहा है और फिर अचानक वे इंटरगैंग के सैनिकों से घिर जाते हैं। दूसरी ओर हम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के आधार को देखते हैं, जिसके नेता हॉकमैन हैं। उन्हें ब्लैक एडम के पुनरुत्थान की खबर भी मिलती है और वे सभी उसे रोकने के लिए कंदक की ओर बढ़ते हैं। एड्रियाना के बेटे को बचाने के लिए कंदक में ब्लैक एडम इंटरगैंग से लड़ रहा है और तब हमें पता चलता है कि जेएसए भी वहां आ गया है और उन्हें लगता है कि ब्लैक एडम यहां तबाही मचा रहा है। हॉकमैन उसे रोकने के लिए आगे आता है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। डॉक्टर भाग्य भी मदद के लिए आता है, जिसकी शक्ति का स्रोत उसका भाग्य हेलमेट है, लेकिन वे ब्लैक एडम को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं। चक्रवात नीचे आता है और वह उस पर अपनी पवन ऊर्जा का उपयोग करती है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उसका मुकाबला करने के लिए एटम स्मैशर आता है, जो चींटी आदमी की तरह अपना आकार बदल सकता है और वह एक विशालकाय बनकर ब्लैक एडम पर हमला करता है। इसका फायदा उठाकर इंटरगैंग ने एड्रियाना के बेटे का अपहरण कर लिया
और एड्रियाना के अनुरोध पर ब्लैक एडम अपने बेटे को वापस लाने के लिए जेएसए के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। यहीं पर हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच एक बहस छिड़ जाती है और हॉकमैन सभी को बताता है कि ब्लैक एडम कभी हीरो नहीं था और वास्तव में वह वही था जिसने साल पहले कंदक को नष्ट कर दिया था। एड्रियाना और बाकी लोग यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर ब्लैक एडम उन्हें सच बताता है कि उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए यह सब किया, जिसे सबक ने बेरहमी से मार डाला था और वह अब भी उसे बहुत याद करता है। यह सुनकर एड्रियाना को यकीन हो जाता है कि आदम बिल्कुल भी दुष्ट नहीं है और अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वह सही मायने में हीरो बन सकता है। अपने विचार वापस पाने के बाद वह उसे समझाने लगती है और एडम भी उससे सहमत हो जाता है और उससे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास सुरक्षित वापस लाऊंगा। फिर वह इंटेगन को ट्रैक करने के लिए जेएसए के साथ मिलकर काम करता है और यहीं पर हमें डॉक्टर फेट का एक विजन दिखाई देता है जहां पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है और उसमें हॉकमैन मारा जाता है। बाद में वे एड्रियाना के बेटे को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं, जिसे इंटेगन ने एक गुप्त स्थान पर रखा है। यहीं पर हम इंटेगन के नेता को देखते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पुराने राजा का वंशज है, जो सबक का ताज हासिल करना चाहता है, ताकि अपनी शक्तियों से खुद को मजबूत कर सके। अंत में ताज पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर सके, आदम और जेएसए गुफा में पहुंचते हैं और आदम अपनी शक्तियों से उन सभी को मार डालता है। इसमें इंटेगन का नेता भी मारा जाता है और जेएसए सबक के ताज को अपने कब्जे में ले लेता है। एडम भी हॉकमैन से सहमत है कि वह वास्तविक जीवन में नायक नहीं है और खुद को जेएसए के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वे उसे एक पानी के नीचे के आधार पर लाते हैं, जहां एडम को क्रायो चैम्बर में कैद किया जाएगा, ताकि वह कभी किसी और के लिए मुसीबत न बने। हर कोई सोचता है कि शायद अब मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन फिर डॉक्टर भाग्य को फिर वही नजारा मिलता है। यहीं पर एड्रियाना और साइक्लोन ताज के बारे में कुछ नया सीखते हैं कि अगर कोई ताज की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा, और इससे पहले कि वे टीम को यह समझा सकें, सबक का ताज गायब होने लगता है। दूसरी ओर, हम देखते हैं कि इंटेगन का नेता एक बार फिर जीवित है, जो अब सबक के राक्षस रूप में है। हॉकमैन यह भी समझता है कि डॉक्टर फेट की दृष्टि सही थी और उसे सबक को रोकने के लिए जाना चाहिए। वे सभी सबक के महल में जाते हैं, जहां डॉक्टर भाग्य इसके चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाता है, ताकि कोई और प्रवेश न कर सके। वह हॉकमैन से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने का एक तरीका खोज लिया है, और फिर सबक से अकेले लड़ने को चला जाता है। लड़ाई के दौरान वह ब्लैक एडम से संपर्क करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और उससे कहता है कि दुनिया को आपकी मदद की जरूरत है और आपको अपने मूल रूप में वापस आना है। तभी सबक ने डॉक्टर भाग्य को मार डाला और जेएसए ने भी ढाल को तोड़ दिया और महल के अंदर आ गया। बाद में वह हॉकमैन और उनकी टीम से माफी मांगता है और महसूस करता है कि उसे इस तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, और फिर वे एक साथ शांति बनाते हैं। इसके बाद आदम कंदक के सिंहासन को नष्ट कर देता है और उसका शासक नहीं, बल्कि उसका रक्षक बनने का चुनाव करता है। वह आगे कहते हैं कि इस आधुनिक युग के लिए मुझे एक आधुनिक नाम चाहिए, और फिर हम स्क्रीन पर ब्लैक एडम का शीर्षक देखते हैं।